नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है, एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी के मामले में सियासी माहौल गर्मा दिया है। विपक्ष के हमलों के बीच अब डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में 23 जुलाई को अयोध्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस और विश्व हिंदी परिषद की साधु संतों के साथ एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में करीब 300 साधु संतों की शामिल होने की संभावना बताई गई है। बैठक में राम मंदिर को लेकर हिंदू समाज में फैले असंतोष, विश्वास और बहाली और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले की रणनीति पर चर्चा होगी। उधर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है, जबकि बीजेपी के लिए ये एक राजनीतिक चुनौती बनती दिख रही है। ऐसे में अयोध्या की ये बैठक न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ विकास यादव, एचएनएन न्यूज। से संबंधित बताए जा रहे थे। एसओजी आगरा के 2 पुलिसकर्मी पुष्पेंद्र और डेविड भी इस पूरी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर एडीजी आगरा भी मौके पर पहुंचे हैं, मौका मुआयना किया है। एसएसपी इटावा और एसएसपी फिरोजाबाद भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों मारे गए आरोपियों पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे, लूट, हत्या जैसे शामिल मुकदमों में ये वांछित थे। जिसके बाद एसओजी की टीम लगातार इनका पीछा कर रही थी, जिसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग पुलिस पर कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद फिरोजाबाद पुलिस और इटावा पुलिस ने मार गिराया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, एचएनएन न्यूज़, फिरोजाबाद। कुशीनगर में राशन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम आपको बता दें, बरेली जिले के थाना शेरगढ़ के एक गांव में रात ताबड़तोड़ गोलियां चली, जो कि बताया जा रहा है कि 3 भाइयों में आपस में गाली गलौज हुई। गाली गलौज के बाद में फायरिंग की गई। फायरिंग में इसरार नाम के व्यक्ति के गोली लग गई। गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। जिसके गोली लगी वो तीनों ही आपस में सगे भाई थे, और जिसमें उनके पिता ने बताया, जब हमने बातचीत की, कि जिसने गोली मारी है उस पर करीब 35-36 मुकदमे चल रहे हैं, और वो यहाँ पर नहीं रहता था। तमंचा बाहर से लेकर के वो घर आया था, गाली गलौज करने लगा और भाइयों से ज़बरदस्ती हाथापाई करने लगा। इतने पे उसने तमंचा गोट से निकाल करके गोली मार दी। अब देखने वाली बात है कि एक भाइयों में आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग जो है ज़मीनी विवाद के लिए एक खून के प्यासे बन जाते हैं, लेकिन जब नहीं आपस में बन रही थी तो अलग अलग रहकर अपना जो है कोई रोजगार करते, लेकिन इस घटना को अंजाम दे दिया गया। बरेली से एचएनएन न्यूज़ के लिए प्रवीण शर्मा। कुशीनगर में राशन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर अब बात कर ले हम, जो गरीबों को जो राशन दिया जाता है उसमें भी जो है कालाबाजारी करने वाले बड़े पैमाने पे कालाबाजारी कर रहे हैं। ये जो है एक मामला कुशीनगर में रात आया कि देवरिया से जो है राशन को मंगा के एक कोटेदार को देने की तैयारी थी। उसमें ये पता चला कि जिस कोटेदार को राशन देनी थी वह राशन जो है पानी में भीग गया, और भीगने के बाद वह सड़ गया था। सड़ने के बाद जो ठेकेदार होता है उसको जो है कोटेदार को माल देना होता है, सप्लाई करना होता है। तो ऐसे में वो दूसरे ज़िले से व्यवस्था करके फिर कोटेदार को लेके जा रहा था, जो कि गलत था। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस जो है छापेमारी कर गाड़ी को पकड़ा, और गाड़ी पकड़ने के बाद संबंधित विभाग के कर्मचारी पहुंचकर छानबीन में जुट गए, जांच में जुट गए, और फिर उस पर जो है अग्रिम कार्रवाई में आगे जो है लगे हुए हैं। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज़। अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 4 महीने की मासूम बच्ची की लगातार वैक्सीन लगने से मौत हो जाती है। आपको बता दें, वही माँ बाप 4 महीने की अपनी बच्ची को रूटीन टीके लगवाने को लेकर जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में पहुंचते हैं, जहां एक महिला चिकित्सक द्वारा उसके लगातार 5 वैक्सीनें लगा दी जाती हैं। जैसे ही वैक्सीन लगती है, वैसे ही 4 महीने मासूम बच्ची की हालत बिगड़ने लगती है।
फिर उसका बुखार आता है, फिर वह जिला अस्पताल लेकर अपनी 4 महीने की मासूम बच्ची को लेकर पहुंचते हैं और वह पंचिंग करके उसके लिए एक सिरप दे देते हैं। इसी दौरान पीड़ित माँ बाप को जब तसल्ली नहीं होती है, तब महिला अस्पताल पहुंचते हैं। महिला अस्पताल डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के लिए बच्ची को रेफर कर देते हैं। जैसे ही बच्ची के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है, मेडिकल कॉलेज में जो बच्चों का डॉक्टर है, वह उस 4 महीने की बच्ची के लिए मृत घोषित कर देता है। जैसे ही परिवार के लिए उस 4 महीने की मासूम बच्ची की मृत होने की सूचना मिलती है, वैसे ही परिवार में कोहराम मच जाता है। फिर पीड़ित माँ-बाप बच्ची के शव को लेकर जिला अस्पताल इमरजेंसी गेट के सामने पहुंच जाते हैं और वह रोने लगते हैं। डॉक्टर की देखा जाए तो लापरवाही के चलते एक मासूम बच्ची की जान चली जाती है। वहीं अब इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की, तब अधिकारियों का ये कहना है कि इसमें जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसी के ही आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि लापरवाही बरतने के बाद किसी की जान चली जाती है, तब अधिकारी जांच की बात क्यों कहते हैं? अब बड़ा सवाल ये सिस्टम पर बनता है और प्रशासनिक जिला अस्पताल पर ये बनता है कि ये इस तरीके के लापरवाह डॉक्टर जिनको तजुर्बा नहीं है, लगातार वैक्सीन 5 बार लगा दी और जिससे बच्ची की मौत हो गई। अब पूरे सिस्टम पर इस तरीके के लोग सवाल भी उठा रहे हैं और उन कार्रवाई की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। HNN न्यूज के लिए मैं नियाज़ी खान। में फिर सक्रिय होगा मानसून, 24 घंटे से बारिश और गरज चमक की संभावना। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अगले 24 घंटे के दौरान लखनऊ समेत पूरी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बारिश और गरज चमक की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को तेज बारिश, बिजली गिरने और जलभराव जैसी स्थितियों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश में जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सभी की निगाहें आसमान पर टिकी हैं कि मानसून की यह नई दस्तक राजधानी को कितनी राहत देती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ निखिल श्रीवास्तव, HNN न्यूज, लखनऊ। जिले की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव गड़ी गुमानी के पास बने मदर टच स्कूल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 बाइकों की आमने सामने से भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव गड़ी गुमानी के पास बने मदर टच स्कूल के पास 2 बाइकों की आमने सामने से भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार मनोज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित किया। परिजन तत्काल जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह पर पहुंच गए और मनोज को मृतक देख परिजनों में हाहाकार मच गया। वहीं परिजनों ने बताया कि मनोज प्राइवेट बस कंपनी में काम करता है, जहां से वह ड्यूटी पूरी कर वापस घर आ रहा था, तभी रास्ते में यह दुखद हादसा हो गया। मैं आक्रोश वासने, HNN न्यूज संवाददाता हाथरस। हम आपको बताते हैं, थाना इज्जत नगर क्षेत्र में पुलिस जब रात गश्त पर निकली हुई थी, जगह जगह चेकिंग कर रही थी, तो पीलीभीत रोड की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, जिसमें जीतू और शिवा नाम के व्यक्ति थे। पुलिस ने जब रुकवाने की कोशिश की, उन्होंने मोटरसाइकिल भगाई, पीछे से पुलिस ने पीछा किया, इतने पर मोटरसाइकिल फिसल कर खेत पर जा गिरी, जिसमें उसने 315 के बोर से 12 बोर से पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पुलिस वाले बाल बचे। जवाबी कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई से जीतू के पैर में गोली लग गई और शिवा वहां से भाग गया। तो शिवा का फिर पीछा किया। पीछा करने के बाद पुलिस ने शिवा को भी गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से कुछ दिन पूर्व एक महिला से सोने की चैन लूटी गई थी, जो कि मंगलसूत्र भी था, जो कि उनको बरामद हुआ। और पूछताछ में उन्होंने कबूला कि चलती मोटरसाइकिल, इसी मोटरसाइकिल से महिला के गले से मंगलसूत्र छीना था।
और रुपए भी बरामद किए गए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो नवयुवक युवक थे, इन्होंने ये लूट को अंजाम दिया क्योंकि ये किसी प्रेमिका से प्यार करते थे, तो इनको रुपयों की ज़रूरत थी। रुपए की ज़रूरत के खातिर ये जो है जगह जगह लूट करते थे। और तीसरा एक व्यक्ति और बताया जा रहा है जिसको पुलिस तलाश कर रही है। घायल को जीतू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी जांच पुलिस कर रही है। HNN न्यूज के लिए बरेली से परवीन शर्मा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। के रूरा में पुलिस पर हमला हुआ है। दरअसल एक झगड़े की सूचना पर रूरा थाना क्षेत्र में डायल 112 की गाड़ी गई हुई थी। उसी दौरान बेखौफ दबंगों ने गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिसमें एक सिपाही और एक गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर जैसे ही इस पूरे हमला की जानकारी हुई तो जो रूरा इंस्पेक्टर हैं वो फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की जा रही है। जो आरोपी हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया है उनकी शिनाख्त की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की भी खंगाले जा रहे हैं ताकि जो आरोपी हो उनको किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। वहीं जो इस पूरे मामले में जो सीओ अकबरपुर है उनका कहना है कि जो कुछ आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। जो लोग झगड़ा कर रहे थे दोनों पक्षों की तरफ से दोनों पक्षों की तरफ से लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें पुलिस टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है ताकि जिन्होंने भी पुलिस पर हमला किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। अभय श्रीवास्तव, HNN न्यूज, कानपुर देहात। सोनभद्र के रावसगंज कोतवाली क्षेत्र के भटौलिया गांव में खेत की मेड़ को लेकर शुरू हुआ विवाद अस्पताल परिसर तक जा पहुंचा। बताते चले कि दो बच्चों के बीच हुई मारपीट में कुल 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें CHC मधुपुर ले जाया गया। वहीं इलाज करा रहे घायलों पर वहां दूसरे पक्ष के लोगों ने पहुंचकर फिर से हमला बोल दिया। वहीं हमले के बीच बचाव करने आए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश भी घायल हो गए। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। वहीं पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच पूरी तरीके से शुरू कर चुकी है और अब देखना है कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल ये भी बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान अस्पताल में सरकारी रजिस्टर भी फाड़ दिए गए, जिससे OPD सेवा कुछ देर के लिए बाधित रही। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के पास आज सपा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में हुए दान पात्र की चोरी को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने एक पोस्टर भी दिखाए जिसमें लिखा हुआ था कि दान पात्र की पवित्रता बचाओ और लेखा जोखा दिखाओ। साथ ही माथे पर तिलक और रामचरितमानस की किताबें लेकर उन्होंने यह धरना प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस मौजूद हुई थी और उन्होंने उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। लखनऊ से प्रकाश सिंह बेस्ट, HNN न्यूज। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह की हुड़दंगई से बचने के लिए भी कहा है। उनका ये कहना है कि अनुशासन ही पूंजी है और ऐसे में छोटी छोटी बातों पर माहौल खराब करना बेकार है। अनुशासन सतर्क है, कावड़ यात्रा को रोका नहीं जा रहा है, तो ऐसे में जितने भी कावड़ संघ हैं उनसे ये अपील की जाती है कि वे इस यात्रा को अनुशासन में रहकर निकाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि हम सभी श्री राम के वंशज हैं और भगवान भोलेनाथ हमारे प्रभु हैं, ऐसे में आस्था को बनाए रखना है। साथ ही साथ में उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा है और हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि 2017 से पहले श्री राम के नारे लगाने पर विवाद हो जाता था और कावड़ यात्रा पर रोक भी लगाई जाती थी, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें नहीं है। इसलिए जरूरी है कि कावड़ संघ अपनी कावड़ यात्रा को अनुशासन में बनाए रखे, क्योंकि कावड़ यात्रा का निकाला जाना आस्था की पहचान है और आस्था में अनुशासन बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ मैं रिया राय, HNN न्यूज पर। नोएडा में नोएडा पुलिस नशे के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी कर रही है और ऐसे में नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। वहीं सेक्टर थाना 20 पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो कि नशे
कोई कारोबार में लिप्त थी और गांजा तस्कर थी। इनके द्वारा गांजे का व्यापार किया जाता था। विशेष तौर पे जो झुग्गी के इलाके हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, वहाँ पे गांजे को ये बेचती थी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर। पुलिस के द्वारा कई दिनों से गैंगस्टर नूरी की तलाश भी जारी है। नूरी की तलाश के साथ साथ पुलिस को जैसे ही इनपुट मिला कि 5 महिलाएं गांजा बेचने का काम कर रही हैं, पुलिस ने अपना जाल बिछाया और टीमें गठित करी। टीम गठित करने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। पुलिस के द्वारा लगातार नोएडा के अंदर नशे के कारोबार करने वालों पर एक्शन जारी है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज, नोएडा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज।